सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण वाक्य समझाने जा रहा हूँ। वाक्य देखिए क्या है। देखिए, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, जिनका सार्थक अर्थ निकले, यानी जिनका अर्थ सही, ये क्रमबद्ध यानी सार्थक हो, उन्हें वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के भी भेद हो, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो 9th में रचना के आधार पर यानी अर्थ के आधार पर 8 भेद बताए हैं। रचना के आधार पर ये आपके 10th क्लास में है, अभी तुम्हारी 9th में अर्थ के आधार पर। इसलिए अर्थ की दृष्टि से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वो विधानवाचक है। विधानवाचक क्या है? देखिए, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने और कार्य के करने के सामान्य रूप की सूचना मिले, यानी सामान्य होने की सूचना मिलती है, वहां ये विधानवाचक वाक्य होता है। पहला, ये सरल होता है। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैं अपने स्कूल जा रहा हूं, लड़के चाय पी रहे हैं, तो ये विधानवाचक के उदाहरण है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाए, नहीं, कभी नहीं, आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को निषेधवाचक यानी निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो, लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं, तो इसके ऐसे एग्जाम्पल। अब तीसरा जो वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द दिए होते हैं और वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य आता है। अब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले भी आ सकता है और वाक्य के बीच में भी हो सकता है प्रश्नवाचक शब्द। जैसे, क्या तुम यहाँ रहते हो? तुम अपने कमरे में क्यों नहीं पढ़ते हो? तो ये इसके उदाहरण हैं। और अंत में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, देखिए, विस्मयादि बोधक वाक्यों में यानी विस्मय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। विस्मय सूचक चिन्ह, हर्ष, शोक, विषाद आदि को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वाह, आह, ओह, इस तरीके से ये विस्मयवाचक वाक्य हैं। ठीक है, और इनमें विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये विस्मय सूचक चिन्ह है। जैसे, वाह, तुम मैच जीत गए, कितना सुंदर पार्क है। अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन यानी विस्मय सूचक चिन्ह होगा। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है, आगे का है 5वां जो सेंटेंस है, वह आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा देने वाले वाक्य जो होते हैं वो आज्ञा सूचक होते हैं। अपनी पढ़ाई करो, अपने घर जाओ, इधर आओ, मेरा कमरा साफ करो। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हैं और इस तरीके की जो वाक्य होते हैं वो आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है जो 6वां है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक, इसमें वक्ता की इच्छा प्रकट की जाती है।
इच्छा यानी इसमें जो वक्ता होता है वो अपनी इच्छा को प्रकट करता है। जैसे तुम दीर्घ आयु हो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। अगला जो सातवां जो रूप है वाक्य का वो है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में यानी वाक्य में संदेह यानी दिखाया जाता है, संभावना दिखाई जाती है। और इन वाक्य में शायद, संभवतः, संभव ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। शायद आज वर्षा हो, वह संभवतः कल आएगा। मैं शायद कल स्कूल जाऊंगा। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य होते हैं। अब जो अंतिम जो वाक्य है, वाक्य का जो रूप है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में इसमें कारण या शर्त दे रखी होती है। कारण या शर्त क्या होती है? ऐसे वाक्य देखिए जिन वाक्यों में एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, वर्षा होगी तो मैं नहीं आऊंगा। वर्षा होगी और आऊंगा ये तो क्रिया होगी। कठिन परिश्रम करोगे और पास हो जाओगे। तो इस तरीके से मैंने आपको ये वाक्य के ये मैंने 8 भेद बता दिए। वैसे आपको क्लास में करवा दिए हैं, कुछ क्लास में नहीं कराए हैं, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और अब आपके पास टेक्स्ट के वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप जो आपके पास पीडीएफ और वीडियोस भेजे गए हैं आप उनको अच्छी तरह से अध्ययन करें, देखें। धन्यवाद।